अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल एट मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स में स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट किस तरह की होती है और उस अरेंजमेंट की वजह से मूवमेंट कैसे होगी, ये हमने डिटेल से पढ़ा था। दो एग्जाम्पल्स हमने मूवेबल जॉइंट्स की ली थी। एक हमने लिया था एल्बो जॉइंट और एक एग्जाम्पल हमने ली थी नी जॉइंट की। मैंने आपसे कहा था कि आई विल ट्राई कि मैं आपको दोनों जॉइंट्स की डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं विद लेबलिंग एंड देन अगेन हम लोग जो है उसके मेन पॉइंट्स को बेटे रिकॉल कर लें। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं ऐसी ही डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं या वही डायग्राम हम ड्रॉ करें जो चांसेस हैं कि वो पेपर में आ सकती हैं, या तो वो फुली डायग्राम ड्रॉ करनी आ सकती है या सिर्फ और सिर्फ उसकी लेबलिंग भी आ सकती है। ठीक है, दोनों सूरतों में आपको डायग्राम आनी चाहिए, उसकी लेबलिंग भी आनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में बेटे मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों जॉइंट्स जो मूवेबल जॉइंट्स हैं जो हमने पढ़े हैं, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, इनकी डायग्राम्स मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। आप लोग मेरे साथ साथ इनकी डायग्राम ड्रॉ करो, देन मैं उसकी लेबलिंग करूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे जो डायग्राम मैं ड्रॉ करूँगी अभी वो हमारी होगी एल्बो जॉइंट की, और उसमें हम स्केलेटल मसल्स ड्रॉ करेंगे और उनकी जॉइंट्स में जो है वो अरेंजमेंट मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बेटे आप मेरे साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करें ताकि आपको इसमें फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि आपने ये डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है आर्म की। ठीक है, हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट एक ह्यूमन आर्म की। यहाँ पे मैं एक हैंड की हम आउटलाइन बना लेते हैं और ये आपका लोअर आर्म यहाँ से आएगा, ये आपका अपर आर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपका शोल्डर आएगा बेटे। शोल्डर के लिए एक हम यहाँ पे आउटलाइन बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये शोल्डर की आउटलाइन बनाते हैं हम लोग। फिर नीचे आपका आर्म आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी एक आउटलाइन ड्रॉ कर लो पहले, देन उसके अंदर फिर हम लोग जो मसल्स हैं उनको जो है वो बनाएंगे। ठीक है, पहले आप अपने आर्म की एक आउटलाइन बनाओ। ठीक है, ये देखो ये मैंने क्या बना दी, ये दिस इज़ एल्बो, ये मैंने एक एल्बो ड्रॉ कर दी है। ये मैंने आर्म किया, ये आपका यहाँ पे हैंड आ जाता है। हैंड हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे हमारा हैंड है, मैंने वो एक आउटलाइन दे दी। ये हमारा लोअर आर्म, ये अपर आर्म और ये दरमियान में क्या हो गया, ये हमने एल्बो ड्रॉ कर ली। क्लियर, इस तरह से आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनेगी। अब हम इसके अंदर मसल्स जो हैं उनको ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ साथ इसी आउटलाइन को बेटे ऐसे आपने मसल्स बनाने हैं जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। फिर इसको आपने यहाँ से नीचे ले आना है और नीचे भी थोड़ा सारा आपने इसको ऐसे कर्व कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया। उसके बाद इसको आप ऊपर ले जाओगे, यहाँ पे हम टेंडन ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक मसल हम ये बना रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बेटे दूसरे मसल्स भी अटैच होते हैं, इधर उनको भी हम शो कर देते हैं। और ये ऐसे यहाँ से टेंडेंट्स आएंगे और ये आपके यहाँ पे एक मसल आएगा। ठीक है, मसल्स को थोड़ा सारा मैं इस तरह का उनका स्ट्रक्चर से बना दूंगी स्टीरिएटेड, कि आपको समझ आ जाए कि ये हमने यहाँ पे बेटे मसल ड्रॉ किए हैं। ये भी मसल बना रही हूँ मैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। और यहाँ पे मसल्स के साथ हमारे पास एक बोन आएगी। ठीक है, ये हम बोन बनाएंगे, दिस इज़ बोन। ठीक है, ये मैं बोन ड्रॉ कर रही हूँ अभी। ऐसे ही इसको आप बनाते हो। ठीक, इसको इस मसल के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी बोन होगी, एक बोन। और यहाँ पे आपको पता है कि हमने ये आपका आर्म था, इस पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ नहीं करनी। ये जस्ट मैंने आर्म बनाया था। यहाँ पे ये हमारा मसल था, यहाँ पे हम क्या बना देते हैं बेटे, एक टेंडन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फिर दो बोन्स आएंगी लोअर आर्म पे, याद है ना। ठीक है, आप इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, और एक बोन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, फुल नहीं करेंगे एंड तक, मतलब हम लोग अपने हैंड तक नहीं जाएंगे। ठीक है, हैंड से नीचे नीचे ही रहेंगे।
एक बोन ये और एक बोन ये, ठीक है। ये हम अपनी बोन्स बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो मसल्स हैं इनका स्ट्रक्चर मैं पहले बनाती हूँ, स्टीरिएटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि ये डिफरेंट नज़र आए बोन से, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, मसल्स बनाए। यहाँ पे ये बोन है, बोन के नीचे अगेन यहाँ पे मसल्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। एक यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास स्टीरिएटेड मसल्स आएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे ऊपर टेंडन होगा और नीचे मैं मसल्स ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये मैं जो लाइंस बना रही हूँ ये मैं बेसिकली क्या शो कर रहे हैं हम लोग, दे आर मसल्स। यहाँ पे अगेन एक मसल्स है प्रेजेंट। ऐसी बेटे जैसे मैंने ड्रॉ की है ऐसी आप लोग भी ड्रॉ करो। क्लियर है, समझ आ रही है इसकी। इसी तरह आप नीचे आएँ, यहाँ पे भी मसल्स हमारे प्रेजेंट हैं बहुत सारे, और इन मसल्स के साथ अगेन इसको हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये मैंने मसल्स बना दिए। अब हम इस सारी डायग्राम को शेड देते हैं। फिर मैं किसी को डार्क दूंगी, किसी को लाइट दूंगी, ताकि डिफरेंस नज़र आए कि मसल्स कहाँ पे हैं और हमारी बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये हम क्या ड्रॉ करें हैं, हम ड्रॉ करें हैं एल्बो जॉइंट, ठीक है। अब इसको सारे को आप बैलेंस कर दो, ठीक है। वैसे तो कॉटन से करनी चाहिए लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास कॉटन नहीं होगी, आपको अपनी फिंगर ही से इसको जो है वो बैलेंस करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने इस तरह कर दिया। अगर कोई लाइन आपकी बाहर निकल गई है तो उसको बेटे आप रेस कर दिया करो, ठीक है। ये हमारे बन गए। ये हमने क्या शो कर दिया, ये हमने मसल्स बना दिए। अब ये सेंटर वाली बोन है, इस बोन को मैं थोड़ा सारा डार्क कलर करूँगी, ठीक है। बोन को हम लोग थोड़ा सा डार्कर शेड देते हैं ताकि पता चल जाए बोन किधर प्रेजेंट है, ठीक है। एक बोन ये है हमारे पास, ठीक। एक बोन ये है, और दो बोन्स हमारे पास ये हैं, ठीक है। ये मैं ज़रा इनको शेड दे लूँ फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ओके बेटे, ऐसे इसको शेड देते हैं। ये दो बोन्स मैंने यहाँ पे बना ली, ठीक है। इसी तरह इसको भी थोड़ा सा डार्क और कर लेते हैं जैसे वो किया है ना, ताकि पता चल जाए ये भी बोन ही है। डायग्राम मैंने आपकी बुक वाली बनाई है, ठीक है। मैंने उसे डिफरेंट नहीं बनाई, बुक वाली डायग्राम ही है ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। ये हमारी होगी बोन्स, ठीक है। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटे एल्बो जॉइंट्स, ठीक है। ये आपके यहाँ पे टेंडन्स आएंगे, ठीक।
आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये मैंने ड्रॉ कर दिया, मैंने ड्रॉ कर दिया ये अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एट एल्बो जॉइंट। हम इसकी पहले हेडिंग देते हैं, देन हम इसकी क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। क्या हेडिंग है बेटे, हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं अरेंजमेंट ARRANGEMENT, अरेंजमेंट ऑफ skeletal अंडरलाइन कर दो, मसल्स MUSCLES मसल्स एट एल्बो जॉइंट्स JOINT। कॉमन एग्जाम्पल इसमें हमने क्या ली, मूवेबल जॉइंट की, और मूवेबल जॉइंट में सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपकी आती है एल्बो जॉइंट की। ये जो मैंने आपको इस टाइम ड्रॉ करके दिखाई है, जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, दिस इज़ एल्बो जॉइंट। ये क्या है, हमारे पास एल्बो जॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे एक ये आपको मसल नज़र आ रहा है, एक मसल ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला एरिया हमारे जहाँ से शोल्डर होता है, इस एरिया को, इस बोन्स, यहाँ पे भी बोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की बोन्स हमारे पास जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज स्कैपुला। क्या कहते हैं, स्कैपुला। आपको मैंने पढ़ाया था, याद हो आपको, जब हमने बोन्स की थी, ठीक है। यहाँ पे अगर नीचे आप आओ तो आपके पास बेटे ये क्या चीज़ है, हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक दो पॉइंट्स आएंगे, एक ओरिजिन होगा और एक आपके पास क्या आएगी, इंसर्शन आएगी। ओरिजिन और इंसर्शन, और एक सेंटर आएगा। इस सेंटर को हमने क्या नाम दिया था, जो मसल का सेंटर था, डैट इज नोन एज बेली। बेली ही कहा था ना मैंने आपसे कहा था द मिडल पार्ट ऑफ द मसल। ये मसल है पूरा, मसल का जो मिडल पार्ट है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डैट इज नोन एज बेली। इसको क्या नाम देंगे, हम बेली नाम देंगे। ये मसल है, ये मसल का एंड है। एक एंड ये है बेटे, और एक एंड आपके पास मसल का ये है। वो हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज जो मसल को बोन के साथ मिलाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन। TENDON। टेंडन क्या है, वो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो मसल को बोन के साथ देखो अटैच कर रहे हैं, ये मिला रहा है मसल को बोन के साथ। इसको हमने क्या नाम दे दिया, टेंडन का नाम दे दिया। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पूरे आर्म में, अपर आर्म में, यहाँ पे ये जो पूरी एक बड़ी सारी सिंगल बोन मैंने बनाई है, इस बोन का नाम क्या है, दिस इज नोन एज ह्यूमरस। HUMERUS। इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और अगर नीचे आप आए अपने लोअर आर्म की तरफ देखोगे तो बेटे यहाँ पे दो बोन्स हैं हमारे पास, एक ही पीछे वाली है और एक नीचे वाली है, ठीक है। नीचे वाली जो होती है, ये जो नीचे आपको स्टेम भी नज़र आ रही है, जो लोअर साइड पे है, डैट इज़ नोन एज अल्ना। इसका क्या नाम है, अल्ना। ये मैंने आपको उस टाइम अच्छी तरह हमने डिटेल से पढ़ी भी थी, और इसकी लोकेशन भी देखी थी, डायग्राम भी दिखाई थी। और ये जो ऊपर वाली बोन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज रेडियस, ठीक है। RADIUS। ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस हो गया। अच्छा, ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज इंसर्शन। इसको क्या कहते हैं, इंसर्शन। इंसर्शन, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट जो आपका, ये मसल्स हैं, ये मसल जहाँ पे बोन्स के साथ अटैच हैं, इस पॉइंट को भी हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो इंसर्शन। ये भी इंसर्शन ही है, INSERTION, दिस इज आल्सो इंसर्शन, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास ये मसल जो बेटे यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, दे आर ट्राइसेप्स। ये क्या है, ओरिजिन्स ऑफ ट्राइसेप्स, यानी कि ये भी और ये भी, ये होल हमारे पास क्या आते हैं, दे आर ओरिजिन्स ऑफ ट्राइसेप्स। क्या कहेंगे इनको, ओरिजिन ऑफ ट्राइसेप्स। CE होता है, सॉरी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ट्राइसेप। उसके बाद अगर हम ऊपर चलें बेटे, यहाँ पे इस बोन में, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है, दिस इज ये यहाँ पे,
ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे टेंडन थे, इसको हम लोग कहते हैं ये ओरिजिन है। हमने अभी पढ़ा ना, एक ओरिजिन होता है और एक क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो ये पॉइंट जो है दिस इज ओरिजिन, ये और साथ ही ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। इसको हम लोग कंबाइनली क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ बाइसेप। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, ओरिजिन ऑफ बाइसेप्स बेटे, BICEPS। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्कैपुला, रेडियस, अल्ना। ठीक है, यही लेबलिंग है, इसके अलावा भी लेबलिंग्स तो हैं, लेकिन आपकी बुक में फ़िलहाल यही है और हम यही करेंगे। इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज फ्लेक्शन, FLEXION, FLEX है, ION। और जो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है डाउनवर्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज टेंशन। क्लियर। अब आप इस डायग्राम पे गौर करो ज़रा, इस डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। डायग्राम होगी हमारी कंप्लीट। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, ये डायग्राम हमारी होगी एल्बो जॉइंट की, ELBOW, एल्बो, JOINT, एल्बो जॉइंट। अंडरलाइन करें इसको। ठीक है, आई होप कि बेटे आपको समझ आ गई होगी। मैंने बड़े ईजीएस्ट, जो कहते हैं ना वे, ईजीएस्ट तरीके से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है कि आप लोग इजीली ड्रॉ कर सको। डायग्राम का मेन चीज़ जो इसमें हमें शो होनी चाहिए वो क्या, कि जिस जिस पार्ट को हम लेबल कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आए पार्ट, ठीक है, जो हमने लेबल किया है। अब बात करते हैं इस पूरी डायग्राम को, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने पढ़ा टेंडन्स, एक टेंडन मैंने यहाँ पे बनाए, ठीक है, यहाँ पे भी टेंडन है हमारे पास। टेंडन क्या चीज़ है, सबसे पहले हम बात करते हैं टेंडन की, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं ये पॉइंट है टेंडन। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारे पास मसल्स ही हैं। ठीक है, ये भी मसल्स ही हैं, दे आर आल्सो मसल्स। और ये भी पॉइंट क्या है, हमारे पास टेंडन ही है। टेंडन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि टेंडन जो है दे आर कनेक्टिव टिश्यूज, टफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, दे आर वेरी टफ इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और ये वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो मसल को बोन के साथ मिला रहे हैं। ये देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, मसल ड्रॉ किया, ये मैंने क्या ड्रॉ की, बोन ड्रॉ की। मसल और बोन को जिस कनेक्टिव टिश्यू ने मिलाया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हमने पढ़ा था ओरिजिन। मैंने क्या कहा था कि वो एंड जो अटैच होता है स्ट्रेशनी बोन के साथ ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्शन होती है तो स्ट्रेशनी बोन के साथ जो एंड अटैच होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, ये बोन हमारी इधर आएगी, ये स्कैपुला है, यहाँ पे क्लैविकल होती है, ये हमारा जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ बाइसेप। ओरिजिन में हमने क्या पढ़ा था, ये वो पॉइंट है मसल्स जहाँ पे अटैच होते हैं स्ट्रेशनी बोन के साथ ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब दो तरह के यहाँ पे ओरिजिन है, एक है बाइसेप का ओरिजिन और एक ओरिजिन कौन सा है, वो हमारे पास प्रेजेंट है ट्राइसेप्स का ओरिजिन। तो ये क्या हो गया, ट्राइसेप का ओरिजिन हो गया। क्लियर। उसके बाद बेटे हमने पढ़ा था एक पॉइंट, मैंने आपको बताया था इंसर्शन। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, इंसर्शन पढ़ाया था। और मैंने इंसर्शन के बारे में आपको क्या बताया था कि इंसर्शन वो पॉइंट है बेटे जहाँ पे मसल जो है एंड पे अटैच होंगे बोन के साथ और वो उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे मसल्स एंड पॉइंट पे। स्टार्ट में जो अटैच थे उनको हमने ओरिजिन कह दिया, जो एंड पे अटैच है उनको हमने क्या नाम दे दिया, इंसर्शन का नाम दे दिया। तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये बिल्कुल एंड, दी एंड, ये क्या है, एंड है, ये क्या है, स्टार्ट है, बिल्कुल एंड अटैच टू स्ट्रेशनी, ये भी एक एंड है, ये भी एक एंड है, लेकिन ये वो एंड है जो स्ट्रेशनी बोन के साथ अटैच है, और ये वो एंड है जो उस बोन के साथ अटैच है जो इंसर्शन के टाइम मूव करेगा ना, डेट मूव्स इन द इंसर्शन, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसर्शन कहते हैं। तो इंसर्शन भी दो तरह की होगी, अगर जैसे बाइसेप के ओरिजिन है और ट्राइसेप के ओरिजिन होते हैं ना, इसी तरह बेटे इंसर्शन भी हमारे पास दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है बाइसेप की, ये जो इंसर्शन मैंने बनाई है ना, ये बाइसेप की है, इंसर्शन ऑफ बाइसेप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाइसेप्स। और ये जो मैंने इंसर्शन ड्रॉ की है, देखो ये भी एंड है, ये जो इंसर्शन है ये क्या है हमारे पास, इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, इसको हम ट्राइसेप्स लिख लेते हैं।
ये क्या होगी, इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप्स। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, इंसर्शन की बात भी होगी, ओरिजिन भी आपको समझ आ गई मैंने कहाँ ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने एक लेबलिंग की, डेट इज़ नोन एज बेली। बेली के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि मिडल पार्ट ऑफ द मसल इज कॉल्ड बेली। ये मसल है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, इसका जो मिडल है, जो सेंटर ऑफ द मसल है बेटे, सेंटर ऑफ द मसल को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज बेली। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेली कहेंगे। इज डेट क्लियर। उसके बाद हमने आगे पढ़ी थी बेटे, आपको मैंने बताया था एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट बताई थी, और यहाँ पे जो मूवमेंट होती है बोन्स की इस जॉइंट में, ये 2 टाइप की मूवमेंट होती है। आपको पता है आप अपना बाजू ऐसे ऊपर भी लेके जा सकते हो और अपना बाजू आप स्ट्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर भी आ जाता है थोड़ा सारा। इस टाइम भी बेंडिंग फॉर्म में मैंने आर्म जो है वो बनाया हुआ है, नजर आ रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की अरेंजमेंट, जब आपके मसल जो हैं अपोजिंग मूवमेंट शो करेंगे, एक मसल कंट्रैक्ट करेगा तो एक मसल रिलैक्स करेगा, तो इस तरह की मोशन को, इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते थे, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट कहते थे, ठीक है। और फिर मैंने आपको यहाँ पे बेटे इस पूरी जो जॉइंट था, ये जॉइंट है हमारा, ठीक है। इस जॉइंट में क्या था कि आपकी वो जगह जहाँ पे बोन्स मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पे बोन्स मीट करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। तो दिस इज एल्बो जॉइंट। ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है। क्लियर है आपको। अच्छा, अब ये एल्बो जॉइंट कैसे बना, बोन, ये जो हमारा आर्म है, जो हमारा बाजू है बेटे, इसके ऊपर पोजीशन पे, अपर आर्म की बात अगर हम करें, शोल्डर से नीचे जो आ रहा है आपके एल्बो तक, यहाँ पे एक लार्ज बड़ी बोन प्रेजेंट होती है, सिंगल बोन प्रेजेंट होती है। इस सिंगल बोन को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और जब एल्बो से नीचे आप लोग आओ, जो लोअर आर्म है, जहाँ पे हमारा हैंड भी यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट है। एक कौन सी है, अल्ना, और एक कौन सी है, रेडियस। ये बोन जब आपस में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ये जॉइंट बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्बो जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये क्या हमने कर लिया, हमने अपना अरेंजमेंट देख लिया स्केलेटल मसल्स का कि वो किस तरह से मिलके एल्बो जॉइंट बना रही हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि यहाँ पे एक ये अरेंजमेंट जो है, यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट है कि एक जो है मसल्स, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सर कहते हैं, और एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसर कहते हैं। जब फ्लेक्सर बेटे, वन मसल जिसको हमने फ्लेक्सर नाम दिया ना, फ्लेक्सर जब कंट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, बोन जो है वो जॉइंट से बेंट हो जाएगी। देखो ये बोन ऊपर को जाएगी, जब ये ऐसे मैंने एरो बनाया ना, यानी कि आपका बाजू ऐसे जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो आपका बाजू जो है, आपका आर्म जो है वो क्या करेगा, बेंड करेगा। इसका अपोजिंग मसल क्या होता है, दैट इज एक्सटेंसर। या आप उसको, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लिख दिया, टेंशन में लिखी, एक्सटेंशन लिख दो इसको, ठीक है। टेंशन क्रिएट करेगा, एक्सटेंशन इसको हम कहेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन या इन ये जो मसल्स हैं जो एक्सटेंशन का प्रोसेस करेंगे, उन मसल्स को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर नोन एज एक्सटेंसर। ये कंट्रैक्ट करेंगे और आपका जो बोन्स हैं, जो जॉइंट पे बोन्स प्रेजेंट हैं, ये क्या हो जाएंगी, ये स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। पहले जब वो प्रोसेस हुआ, आपके पास जो आपके फ्लेक्सर मसल थे उन्होंने कंट्रैक्ट किया तो बोन आपकी जॉइंट से बेंड होगी, और जब एक्सटेंशन का प्रोसेस हुआ तो बोन जो है वो आपकी स्ट्रेट हुई। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं बेटे, एक फ्लेक्सर है और एक्सटेंसर है, ठीक है। फ्लेक्सर जब कंट्रैक्ट करेंगे, जब फ्लेक्सर कंट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, और जब यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी तो उसके ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी। यानी कि इस तरह के एक्शन को कि एक के कंट्रैक्ट होने से दूसरे मसल रिलैक्स करें, या एक के रिलैक्स होने से दूसरे मसल कंट्रैक्ट करें, इस तरह की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट्स कहते हैं। और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक एक्शन कहते हैं। क्लियर। ये बेटे मैंने आपको पूरा का पूरा क्या पढ़ा दिया, ये हमने देख ली अरेंजमेंट एट मूवेबल जॉइंट। और जॉइंट में कौन सी एग्जांपल हमने ली, दिस इज एल्बो जॉइंट। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट थी, कौन कौन से यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट थे, टेंडेंट्स प्रेजेंट थे, मसल के सेंटर को बेली कहते थे। ये सारा का सारा मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके, लेबल करके बेटे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि अब आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करना ईजी भी हो जाएगा और आप इजीली उसकी लेबलिंग भी कर सकते हो। तो यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको नी जॉइंट जो है उसकी भी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ताकि आपके अंदर फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाए कि ये दोनों जॉइंट आपने किस तरह से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम टॉपिक ख़त्म करते हैं।
कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।